हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं दैट हैज बीन इम्पोर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ अस। ठीक है, चाहे वी आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ अ प्रिपरेशन, से फॉर एग्जांपल इंटरव्यू, राइट, या से फॉर एग्जांपल इफ यू आर प्रिपेयरिंग, मतलब आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में हो एंड यू हैव जस्ट पास्ड आउट, से फॉर एग्जांपल आप अभी पास आउट हुए हो अपने कॉलेज से एंड यू नीड टू गेट इनटू अ गुड जॉब। तो उसके लिए व्हाट डू वी नीड, हमें चाहिए सॉफ्ट स्किल्स, राइट। एंड व्हाट आर सॉफ्ट स्किल्स? सॉफ्ट स्किल्स आर बेसिकली दो स्किल्स जो हम अपनी लैंग्वेज से लोगों को दिखाते हैं। दैट मीन्स कि द वे यू स्पीक, द वे यू एक्ट, द वे यू कैरी योरसेल्फ, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर सॉफ्ट स्किल्स, राइट। इट हैज बीन नोटेड कि अगर you're going into a company wherein you know the technical know-how very well, आपको बहुत अच्छे से पता है, but if you're not able to deal with, say for example, international clients, then वहां पर कुछ एक प्रॉब्लम आ सकती है, राइट। सो यहाँ पर मतलब किसी भी एक इंडस्ट्री में if you're going, your soft skills are very important and they play a very important role. So are you someone जो corporate sector में है and who is very hesitant to speak English? या are you someone who has downloaded Grammarly just because they are not very confident writing emails by themselves? Right? So इसी के लिए I have bought this session for every one of us जिनको किसी किसी चीज में प्रॉब्लम है, right? So let us move forward and see कि हमारे पास क्या क्या है in store for you. So let's see. Here, I just welcome you all to the spoken English classes, wherein हम लोग डेली लाइफ में जो जो हमारी स्पोकन इंग्लिश में मिस्टेक्स होती हैं, हम उनके साथ डील करेंगे, ताकि वेन एवर वी आर स्पीकिंग नोबडी मेक्स फन ऑफ अस, राइट। कि जैसे बहुत सारे लोग हैं, यू माइट गो, मतलब व्हेन आई वेंट इनटू माय कॉलेज, लाइक इनिशियल कॉलेज डेज, आई फाउंड कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं who are not well equipped with the basic English, or who are not well equipped with this language English. And they were facing quite difficulties because obviously when you go into certain groups, ठीक है, तो वहां पर there might be certain people who are speaking in certain accent, there might be certain people who are speaking certain kind of words, right? So वहां पर हम लोगों को catch up करने में difficulties होती है. So let's see what do we have. So अब देखो, what I'll be explaining you is कि आज हम करने वाले हैं होमोफोन्स, ठीक है। होमोफोन्स क्या होते हैं, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। होमो का मतलब होता है सेल्फ, राइट, सेम, ओके, दैट इज होमो इज सेम। एंड फोन का मतलब फोन इज रिलेटेड टू द वॉइस, दैट मीन्स वो वर्ड्स जो बेसिकली क्या होते हैं, सुनने में एक जैसे लगते हैं बट उनकी स्पेलिंग अलग होती है, एंड ऑब्वियसली उनका मीनिंग भी अलग होता है। सो लेट्स सी कि देयर आर सर्टेन वर्ड्स जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं, बट हो सकता है कि हम लिखते हुए उन्हें गलत यूज करें या हम उनका गलत इंटरप्रिटेशन दे दें, या if you're someone who is giving a competitive exam, so this essentially remains very important for you. So just do watch this video. तो यहाँ पर हम लोगों के कुछ कुछ होमोफोन्स हैं एंड वी हैव एन एग्जांपल. नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल ऑफ दीज वन बाय वन. जैसे सबसे पहला वर्ड है अलाउड, ALLOWED. इसका मतलब है कि किसी को परमिशन देना. जैसे यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक अंटिल यूर 16, कि किसी के पेरेंट्स ने से फॉर एग्जाम्पल ये बोला कि तुम्हें परमिशन नहीं है जब तक तुम 16 हो जाओ टू बी स्मोकिंग, मतलब यू कैन नॉट स्मोक अंटिल यूर 16, तुम्हें अलाउड नहीं है. Whereas the second word is again allowed, ALOUD. इसका मतलब है कि आप ऐसे इस तरीके से कुछ बोल रहे हो जो लोगों को सुनाई दे, ठीक है. शी स्पोक हर थॉट्स अलाउड, या कैन यू स्पीक अलाउड, ठीक है, ऐसे करके. इसका मतलब क्या है, अलाउड का मतलब है कि इस तरीके से बोलना कि लोगों को सुनाई दे, राइट. सो शी स्पोक हर थॉट्स अलाउड का मतलब है कि उसने जो भी उसके दिमाग में आ रहा था उसने वो बहुत अच्छे से एंड एग्जैक्टली एक हाई टोन में बोला, ठीक है. नेक्स्ट, इन दोनों में डिफरेंस है. बियर, BEAR एंड BARE, बेयर, राइट. बियर, ठीक है. बियर क्या है, बियर की अगर हम बात करते हैं तो BEAR वो जानवर, भालू जिसको हम कहते हैं. वेरस बेयर, BARE, इसका मतलब होता है विदाउट एनीथिंग, जैसे बेयर फुट, नंगे पाँव,
like this. And we have another word for this, B-E-E-R, beer. Beer, that means जो पीने वाली beer होती है, the alcoholic kind of drink, that is B-E-E-R. Now, next one, अब देखते हैं. So we have B-O-R-E-D, board, and B-O-A-R-D, board. तो पहला वाला जो board है, B-O-R-E-D, that means मैं बोर हो गई. Okay, I was bored. ठीक है. To be bored is to have lost interest in something. That means कि आपको इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में. Whereas whenever we talking about B-O-A-R-D, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? एक फ्लैट पीस ऑफ वुड. जैसे वी से बोर्ड गेम्स, तो बोर्ड गेम्स में हम ये नहीं कहते B-O-R-E-D गेम्स, वी से B-O-A-R-D, बोर्ड गेम्स. सेकेंड वाला बोर्ड, जैसे लूडो इज अ बोर्ड गेम, जो बोर्ड के ऊपर खेला जाता है, लाइक दैट. ठीक है. उसके बाद अगेन वी हैव टू ऑप्शंस, वी हैव ब्रेक एंड ब्रेक. सो इफ यू आर समवन हु इज गिविंग सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एसएससी में ये बहुत ज्यादा आता है कि इनमें से किसकी स्पेलिंग करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द सेंटेंस. जैसे से फॉर एग्जाम्पल समबडी वुड से कि आई, जैसे वी नो कि इसके पास्ट टेंस में क्या होगा. ठीक है. ब्रेक अ लेग, सो वी डू नॉट से B-R-A-K-E, ब्रेक अ लेग, वी से B-R-E-A-K, ब्रेक अ लेग. इफ यू ब्रेक, अब पहले वाले ब्रेक का मतलब है कि आपने कुछ तोड़ दिया, मेरा सेकंड वाले ब्रेक का मतलब है जो मोटरसाइकिल्स या जो भी आपके कार्स में ब्रेक्स होती हैं, जो स्लो डाउन करती हैं सब चीजों को, दैट इज कॉल्ड अ ब्रेक. नाउ ओके, अब देखो यहाँ पर मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, हेयर एंड हेयर. H-A-I-R, हम अपने सुंदर बालों को कह रहे हैं, मतलब नॉट सुंदर बट व्हाटएवर, हमारे जो बाल हैं उनको भी कॉल्ड H-A-I-R. whereas whenever we talking about hair, H-A-R-E, ये रैबिट जैसे दिखने वाला एक एनिमल है, हेयर, राइट. सो दैट इज योर हेयर हियर. ठीक है. सो दिस इज वन थिंग. वेयर एज जब भी हम बात करते हैं ना, एक और वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. कौन सा? इट इज T-H-E-R-E एंड T-H-E-I-R. इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं. सो बी इट अ स्टूडेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड फोर्थ और फिफ्थ, और बी इट समबडी हु इज ग्रोन अप बट इज कंफ्यूज्ड इन दिस. तो यहाँ पर क्या है, देयर. जब हम T-H-E-R-E की बात करते हैं, इसका मतलब है वहां, राइट. इसका मतलब है वहां. ठीक. वेयर एज जब हम बात कर रहे हैं, whenever we talking about their, इसका मतलब है उनका. जैसे मैंने कहा द बुक लाइज. ठीक है. द बुक, अब मैंने लिखा द बुक इज केप्ट देयर. ठीक है. इज केप्ट देयर. अगर मैंने इस देयर मतलब बुक वहां रखी है, मैंने ये नहीं बोला कि बुक वहां उनका है, ऐसे तो कोई सेंस नहीं बनेगा. सो इफ आई वुड हैव रिप्लेस T-H-E-R-E विद T-H-E-I-R हेयर, वो गलत हो जाता. तो बहुत सारे लोग ये ग्रामेटिकल एरर करते हैं, राइट. एंड सेकेंडली अगर मैंने बोला दिस इज देयर होम, इसका मतलब क्या है कि ये उनका घर है, राइट. तो ये यहाँ पर सर्टन काइंड ऑफ होमोफोन्स है जो हम लोगों को देखने हैं, जिनकी आवाज सेम है, राइट. तभी हम इन्हें होमोफोन्स कहते हैं. आवाज सेम है बट व्हाट आर दे डूइंग, इनका मतलब डिफरेंट है. तो अगर आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हो ना, तो इट वुड बी अ ब्लंडर, राइट. सो ये इंग्लिश में कुछ कुछ सर्टन सर्टन वर्ड्स हैं जो हम गलत करते हैं. लेट्स सी और क्या क्या है. सो हियर अगेन मैंने ये हियर एंड हियर अभी दिखाया था, राइट. अगेन हम लोगों के पास ये है हील एंड हील. तो पहला वाला हील है किसी चीज को ठीक होने देना, जैसे किसी को चोट लगी, अब घाव भरने, जो ठीक हो रहा है, गेट बेटर, उसको हम कहते हैं हील. वेरस H-E-E-L क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है, रेस प्लेटफॉर्म. जैसे हम वुमेन वी वियर हील्स, है ना. हील्स इट्स अ रेस प्लेटफॉर्म जो आपके फुट के नीचे रखा जाता है, बैक ऑफ योर फुट. सो दैट इज अ हील. यहाँ पे हमें डिफरेंस देखना है. ठीक है. अब हो सकता है कि इन डेली लैंग्वेज यू माइट से हेयर्स, बट अगेन ये जो वर्ड है, ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है. अगर मुझे किसी को कहना है कि तुम्हारे जो बाल है वो बहुत सुंदर है, सो आई वुड टेल देम दैट योर हेयर आर प्रिटी, राइट, और योर हेयर आर लॉन्ग एंड ब्यूटिफुल. मैं ये नहीं कहूंगी योर हेयर्स आर. ठीक है. वो गलत हो जाएगा. तो हेयर्स जो है वो कोई वर्ड नहीं होता है, दिस इज नो वर्ड. ठीक है. ये हमें ध्यान रखना है कि हेयर्स कोई भी वर्ड नहीं है. और हम हमेशा अगर हम सिर्फ हेयर यूज कर रहे हैं, इसको हम इन प्लूरल यूज करेंगे. we'll always use that in plural sense, right. अब
सो ये एक मैं जस्ट ब्रीफ अप दे रही हूँ कि हम ये स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या करने वाले हैं, क्योंकि ये जो हेयर्स ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, आई विल बी जस्ट डीलिंग विद दैट वेरी इन इन एन इलेबोरेट वे, मतलब एक काफी अच्छे लेक्चर में मैं इसको कवर करने वाली हूँ कि क्यों ऐसा है, एंड इसके साथ हम सिंगुलर क्यों लगा रहे हैं, प्लूरल क्यों लगा रहे हैं, लाइक दैट। अब लेट्स सी वन मोर थिंग। ठीक है, एक और चीज देखते हैं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल, अगर मतलब अगर डेली लाइफ में आई हैव टू आस्क सम, राइट, इन डेली लाइफ इफ आई हैव टू आस्क समवन, अगर मुझे किसी से पूछना है कि वेयर डू यू लिव, राइट, इफ आई हैव टू आस्क समवन वेयर डू यू लिव, ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ इंग्लिश, ये बहुत नॉर्मल काइंड ऑफ इंग्लिश है कि वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, नॉर्मल है, ठीक है, आप किसी से भी बात कर रहे हो तो ये बहुत नॉर्मल है। बट देर इज सर्टन लाइक, हम ना उनको कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स, तो अगर आप वो यूज कर रहे हो ना, इट वुड इनहांस योर इंग्लिश। एंड अगर आप कहीं किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो एंड इफ दे आस्क यू दिस थिंग, तो हो सकता है यू माइट आंसर दैट करेक्टली, ठीक है। सो वेयर डू यू लिव के लिए एक और टर्म हम यूज करते हैं, वेयर डू यू पुट अप, ठीक है, वेयर डू यू पुट अप। सो जब हम पूछो ना वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू स्टे, उसकी जगह पे अपनी इंग्लिश में यूज करने लगो वेयर डू यू पुट अप, ठीक है। सो दिस मेक्स मच मोर सेंस, ये थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है एंड लोगों को लगता है कि हाँ ही और शी दे हैव अ नॉलेज ऑफ दिस थिंग, इस लैंग्वेज की इन्हें नॉलेज है। से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन अ रेस्टोरेंट, आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, एंड आपको लास्ट में बिल मंगाना है, तो आप क्या कहोगे, व्हाट डू यू से कि बिल लेके आ जाओ, कैन यू प्लीज गेट मी द बिल, मोस्टली लोग यही कहेंगे। बट अगर मुझे ये सब कहना है उसको एंड आई वांट टू लुक फैंसी, या से फॉर एग्जांपल आई हैव टू यूज अ बेटर इंग्लिश, अगर आप किसी बहुत महंगे 5 स्टार 7 स्टार रेस्टोरेंट में बैठे हो एंड यू हैव टू कॉल फॉर योर बिल, यू से कैन आई प्लीज हैव द चेक, कैन आई प्लीज हैव द चेक, ठीक है। सो यू जस्ट से कैन आई प्लीज हैव द चेक, right? So you just ask them this thing, कि can I please have the check, like that, ठीक है। so ये certain चीजें हैं। अब it is not so something like कि हम कोई भी एक sentence, अब मैंने जैसे पूछा where do you put up straight, but we are also going to learn here कि हम certain accent, how are we using our hands, हम अपने gestures कैसे use कर रहे हैं, because until and unless आप अपने gestures use कर रहे हो speak करने में, मतलब बोलने में, if you're not using your gestures, इट वुड बी वेरी प्लेन, मतलब बहुत प्लेन लगेगा, ठीक है, it would look simply very plain. But if you're using expressions, if you're using things like that, as you can see me, right, so यहाँ पर it makes things very interesting, language बहुत अच्छे से। And again, one thing that I need to tell you at the last is कि if you are not well equipped with English, that is absolutely fine. You do not have to be ashamed of that. मतलब उस पे शर्माने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगेन इट इज जस्ट अ लैंग्वेज। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की हिंदी अच्छी नहीं होती, राइट, बट बहुत सारे लोगों की हिंदी अच्छी होती है। अब जिन लोगों की हिंदी अच्छी नहीं होती, डू दे से कि ओ माय गॉड आई एम अशेम, या जिन लोगों की से फॉर एग्जांपल स्पेनिश अच्छी नहीं है, जिन्होंने सीखी नहीं, या डू दे से कि आई एम अशेम। सो व्हाई आर वी बी लाइक, हम क्यों इस चीज के लिए अशेम्ड है कि वी डू नॉट नो इंग्लिश, इट इज जस्ट अ लैंग्वेज। एंड अगेन, लैंग्वेज इज समथिंग दैट यू यूज टू कन्वे योर थॉट्स, अपने थॉट्स कन्वे करने के लिए यूज करना। तो इतना कोई प्रेशर नहीं लेना है कि यू नीड टू नो दिस लैंग्वेज लाइक परफेक्टली फाइन, थिंग्स लाइक दैट। इट इज ओके, इट इज ओके टू नॉट नो सर्टेन थिंग, but it is also okay to learn those things using certain tricks, techniques, things like that, ठीक है। So we have all of those things. So this was just an introduction of what we are going to do in this session. हम ये spoken English classes में क्या करने वाले हैं, and I can assure you that these classes would be beneficial for you in any job interview, in say for example any interview you're giving for any competitive exam, इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसका आप प्रीलिम्स दे रहे हो, चाहे एसएससी हो गया, आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, राइट, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, उसमें ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश विल बी देयर। एंड इफ यू आर समबडी हु स्टडीइंग इन स्कूल, आप अभी ग्रेड्स में हो, जो भी है आपके ग्रेड्स, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू,
right? So do watch them and please subscribe to my channel. And that was up from my side. Thank you so much. I'll see you again and bye bye.